नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जहां हम जानेंगे भारत के गजेटेड ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर गजेटेड ऑफिसर ये शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऑफिसर्स कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इन ऑफिसर्स को स्पेशल दर्जा प्राप्त है। इनके पास इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की पावर होती है और ये देश के अलग अलग एरियाज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर सिक्योरिटी, हर एरिया में गजेटेड ऑफिसर्स अपनी सर्विसेज देते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इन अलग अलग पदों के बारे में और समझेंगे कि कैसे ये ऑफिसर्स देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, एक जिले का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इनके कंधों पर पूरे जिले के विकास और शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक जिले में होने वाले हर इंपॉर्टेंट काम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इनके पास जिले के सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कामकाज की देखरेख करने और पब्लिक की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने का अधिकार होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कामों में मदद करने और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए होते हैं डेप्यूटी कलेक्टर। ये ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करते हैं और उन्हें अलग अलग कामों में मदद करते हैं। लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन जैसे इंपॉर्टेंट कामों में डेप्यूटी कलेक्टर की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ये पब्लिक और हायर अथॉरिटीज के बीच कनेक्शन का काम करते हैं। अब बात करते हैं सेक्रेटरी पद की, जो कि गवर्नमेंट सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। सेक्रेटरी अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। इनका काम पॉलिसी मेकिंग, प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन और डिपार्टमेंट के कामकाज की देखरेख करना होता है। गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में सेक्रेटरी की एडवाइस इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें पॉलिसी मैटर्स में गाइडेंस देते हैं। दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और क्राइम पर कंट्रोल रखना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। इस इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्हें एसपी भी कहा जाता है। एक जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने, क्राइम्स को रोकने और क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में एसपी की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ये अपने नीचे काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ को निर्देशित करते हैं और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लान बनाते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के कामों में मदद करने और उन्हें जिले की लॉ एंड ऑर्डर को स्मूथली चलाने में हेल्प करने के लिए होते हैं एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एएसपी। क्राइम की रोकथाम, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरे पुलिस कामों में एएसपी एसपी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करते हैं। ये जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशंस के इंचार्ज ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं और उन्हें जरूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीआईजी एक से ज्यादा जिलों के पुलिस फोर्स की देखरेख करते हैं। ये अपने एरिया में आने वाले सभी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें पॉलिसी मैटर्स में गाइडेंस देते हैं। क्राइम कंट्रोल, पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन और पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग जैसे इंपॉर्टेंट कामों में डीआईजी की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ये स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और गवर्नमेंट के बीच कनेक्शन का काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स की, जिनके कंधों पर देश के फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा का भार होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और फॉरेस्ट क्राइम्स को रोकने जैसे इंपॉर्टेंट कामों का नेतृत्व प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स करते हैं। ये अपने नीचे काम करने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स और स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लागू करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में इनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं, जो जंगलों के संरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये फॉरेस्ट एरियाज का निरीक्षण करते हैं, ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के यूज को कंट्रोल करते हैं। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें
फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति जागरूक करते हैं। ये वाइल्ड एनिमल्स के संरक्षण के लिए भी काम करते हैं और हंटिंग और स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज पर रोक लगाते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पद बहुत ही सम्माननीय होता है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। नए कोर्सेज की शुरुआत, रिसर्च को बढ़ावा देना और यूनिवर्सिटी के विकास के लिए रिसोर्सेज जुटाना जैसे इंपॉर्टेंट काम वाइस चांसलर के नेतृत्व में होते हैं। यूनिवर्सिटी के टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच तालमेल बनाए रखना और एजुकेशन के लेवल को ऊंचा उठाने में इनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफेसर हायर एजुकेशन के पिलर्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट का गहन ज्ञान देते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च पेपर्स के थ्रू ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और उन्हें एक बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। ये अपने रिसर्च के थ्रू सोसाइटी के सामने आने वाली चुनौतियों का सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करते हैं। हेल्थ सर्विसेज के एरिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर या सीएमओ एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये जिले में हेल्थ सर्विसेज की देखरेख करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स का इंप्लीमेंटेशन करते हैं और हेल्थ वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डिजीजेस की रोकथाम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और हेल्थ एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट कामों में सीएमओ की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ये जिले में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने और पब्लिक को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए ट्राई करते रहते हैं। सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हेड होते हैं और हॉस्पिटल के संचालन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। ये पेशेंट्स को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने, हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस बनाए रखने और मेडिकल स्टाफ के कामकाज की देखरेख करते हैं। सिविल सर्जन हेल्थ डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज को हॉस्पिटल की एक्टिविटीज की रिपोर्ट करते हैं और जिले में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं। दोस्तों, जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और मिनिस्टर को पॉलिसी मैटर्स में एडवाइस देते हैं और पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन की देखरेख करते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं और पॉलिसीज को और भी इफेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को पब्लिक तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। डिप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को स्मूथली चलाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये अपने सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करते हैं और अलग अलग कामों का संचालन करते हैं। फाइल्स का निपटान, मीटिंग्स का आयोजन और गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन में डिप्यूटी सेक्रेटरी की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ये गवर्नमेंट सिस्टम को स्मूथली चलाने में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। डायरेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं और अपने डिपार्टमेंट के कामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए गोल्स को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाते हैं और अपने नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स और स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डिपार्टमेंट के बजट का मैनेजमेंट, स्टाफ की रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंट के कामकाज से रिलेटेड दूसरे सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस डायरेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट गेजेटेड ऑफिसर्स और उनकी भूमिकाएं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको इन ऑफिसर्स और उनके कामों की बेहतर समझ हो गई होगी। देश के विकास में इन ऑफिसर्स का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही हमारा देश प्रोग्रेस के पाथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने देश के प्रति जागरूक बने और इन ऑफिसर्स के कामों को समझें। नमस्कार, धन्यवाद।